हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। आज हम लॉग टेबल देखना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉग टेबल आपको कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आप 11th क्लास में चैप्टर नंबर 7 जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक आयनिक इक्विलिब्रियम एक पार्ट आता है, उसके अंदर आपको लॉग टेबल देखने की जरूरत पड़ेगी कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर। बात करें अगर 12th क्लास में तो 12th क्लास में भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, एक केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। ना केवल लॉग बल्कि एंटी लॉग की भी आपको काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे क्या है बेसिकली इस तरीके की एक लॉग टेबल आपको एनसीईआरटी में दिखेगी पीछे की तरफ, और मैंने यहाँ एंटी लॉग भी है। इस तरीके से आपको एक टेबल मिलेगी और वो टेबल काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, मतलब बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। एक बार सीख जाते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, फिर सीख जाते हैं फिर भूल जाते हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ कि आगे से कभी भी आप अगर कन्फ्यूज़ हो तो इस वीडियो को आके देख लें और आपको वापस से सब कुछ याद आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को सिंपल रख पाऊँ और आपको अलग अलग वीडियोज़ पर ना भागना पड़े, एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो वीडियोस ऑलरेडी कई सारी डल चुकी हैं, लेकिन ये वीडियो मैं अपने उन बच्चों के लिए डाल रहा हूँ जो जहाँ पे मैं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूँ और उनका टाइम सेव हो जाए, उनको अलग से लॉग टेबल ना पढ़ाना पड़े। ये वीडियो देख लेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने ये भी देखा है कई वीडियोज़ में कि लॉग होता क्या है ये नहीं बताते लोग, सीधा देखना बता देते हैं। तो मैं आपको लॉग का बेसिक बताऊँगा और साथ ही साथ कुछ कुछ चीज़ें वो छोड़ देते हैं। बच्चों के मन में डाउट रह जाता है कि अगर डिजिट ऐसी आ गई, अगर डिजिट ऐसी आ गई तो कैसा आंसर होगा। तो सब चीज़ हम यहाँ पे आपको क्लियर करके देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लॉग है क्या बेसिकली, है ना, लॉग है क्या। तो लॉग जो है अगर मैं बात करूँ मैथमेटिकल टर्म्स में तो लॉग एक फंक्शन है, बेसिकली इन्वर्स फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का। लेकिन ये बात जो मेरे बच्चे बायो वाले हैं उनके लिए तो ऊपर से जाएगा बाउंसर, है ना, उनको कुछ समझ नहीं आएगा सर क्या बोल रहे हैं फंक्शन एक्सपोनेंशियल। तो मैं एक ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है या जो मेरे बच्चे हैं वो ना मैथ्स के ना बायो के, वो केमिस्ट्री पर्पस से इसको समझ रहे हैं। तो हम इसके मैथमेटिकल उसमें नहीं जाएंगे कि मैथमेटिकल में क्या है क्या नहीं, मैं आपको वैसे ही बेसिकली समझा देता हूँ। ठीक है, देखो मान लीजिए कि 2 की पावर 1 क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे 2 की पावर 1 तो 2 होता है सर, और 2 की पावर 2 क्या होगा 4, 2 की पावर 3 क्या होगा 8, 2 की पावर 4 क्या होगा 16 एंड 2 की पावर 5 क्या होगा बच्चों, बोलो, हाँ 32। ठीक है, ये तो सबको आता है, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो बायो का हो, 10 तक तो सबने सीखा था। अब इसमें एक चीज़ और देखता हूँ, अगर 2 की पावर 0 है तो क्या बोलोगे 1। किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है ना, किसी की पावर 0 1 होता है। अब इसी को लॉग दिखाने का दूसरा तरीका है। ठीक है जी, लॉग इसी चीज़ को दूसरे तरीके से दिखाता है। ये है लॉग का बेसिक। कैसे दिखाता है जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 जो है इसको मैं बेस बोलूं, इसको मैं रिजल्ट बोलूं, थोड़ी राइटिंग के लिए माफ करना, और इस चीज को अगर मैं पावर बोलूं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि बेस किसे बोलना है, पावर किसे बोलना है और रिजल्ट किसे बोलना है ना। आराम से आप इसे देख लीजिए। ठीक है, ऐसे अगर मैं ऊपर में किसी से पूछूं कि बेस क्या है, पावर क्या है, रिजल्ट क्या है, तो आप इजीली बता सके, इस तरीके से इसको देखिए। अब लॉग क्या करता है, लॉग कहता है कि भाई बेस यहां रखो, ठीक, रिजल्ट यहां रखो और पावर यहां रखो इज इक्वल टू में, ए इज इक्वल टू के बाद पावर। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो इसको कैसे लिखेंगे। लॉग मान लीजिए 2 है, अब 2 की क्या पावर करूं कि आंसर 32 आ जाए। भाई बेस 2 हो गया, रिजल्ट 32, क्या पावर करूं, क्या पावर करूं कि आंसर 32 हो जाए। तो आप कहेंगे सर ऊपर ही तो लिखा है आपने 5। बस ये होता है लॉग बच्चों, दैट्स इट, इतना ही होता है लॉग। ठीक है, अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बताइए, ये लीजिए 2 की पावर क्या ऐसा करेंगे 16 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 4, है ना। 2 की क्या पावर करें कि आंसर आ जाए 8, तो आप कहेंगे सर 3। 2 की पावर 3 करो सर 8 आ जाएगा। अच्छा बच्चों लॉग की 1, भाई क्या पावर करें कि आंसर 1 आ जाए। 2 की क्या पावर करें कि आंसर 1 आ जाए, देखिए ऊपर ही आंसर लिखा हुआ है, जी हाँ 0, कि 2 की पावर अगर सर 0 कर दोगे तो 1 आएगा, तो 2 की पावर 0 कर देंगे तो 1 आएगा। बेसिकली यही होता है बच्चों लॉग। ठीक, अब ये जो है इसको हम कहेंगे लॉग बेस 2, लेकिन हमारे कोर्स में जो है लॉग बेस 10 होता है ना। जितनी भी कैलकुलेशंस मिलेंगी सब आपको लॉग बेस 10 मिलेगा। इवन दो आप अपने कैलकुलेटर को खोलोगे तो उसमें भी आपको लॉग बेस 10 की ही कैलकुलेशन के हिसाब से वो आपको रिजल्ट शो करेगा। ठीक है जी, तो अब हम लॉग बेस 10 को थोड़ा समझते हैं। देखिए उससे पहले मैं कुछ और भी बेसिक बता देता हूँ आपको, कुछ और भी इसके एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे ये है, मान लो
5 की क्या पावर करूँ कि 25 आ जाए, तो आप कहोगे सर 5 की क्या पावर करेंगे 25, 2 आ जाए, 2 कर दो सर तो 25 हो जाएगा। अच्छा जरा यहाँ देखो 27, भाई 3 की क्या पावर करूँ कि 27 आ जाए, तो आप कहोगे सर 3 कर दो, 3 का क्यूब 27 होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी बेस को रख के आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर मैं लॉग बेस 10 को देखता हूँ कि लॉग बेस 10 कैसे बताते हैं, इसे मिटा रहे हैं, है ना। देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब बेसिकली आइए जरा लॉग बेस 10 पे चलते हैं। तो देखिए भाई 10 की क्या पावर करूं कि आंसर 10 ही आ जाए, भाई 10 की क्या पावर करूं कि आंसर 10 ही आ जाए, तो आपको सर 1। ऐसे ही मैं कहूं 10 की क्या पावर करूं कि आंसर 100 आ जाए, तो आप कहोगे सर 2। भाई 10 की क्या पावर करें कि आंसर 1000 आ जाए, तो आप कहोगे 3। ऐसे में कहूँ 10 की क्या पावर करूँ कि आंसर 10,000 आ जाए, तो आप कहोगे सर 4, है ना। इस तरीके से आप और आगे चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे, चलते चले जाओगे। एक और ले लेते हैं, चलो एक और ले लेते हैं आपके कहने से 1 लाख। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, हमने कहीं कहा ही नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपके मन की बात। ठीक है, तो 1 लाख ले लेते हैं, है ना। अब ये आएगा 5, भाई 10 की 5 पावर करूँगा तो 1 लाख आंसर आ जाएगा। ऐसे इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्या पावर करूँ कि आंसर 1 आ जाए, 10 की क्या पावर करूँ कि आंसर 1 आ जाए, तो आप कहोगे सर 0, है ना। आराम से आप इसे देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दिक्कत जब आती है बच्चों, जब आपको एग्जाम में, अभी तो जो 11th में पास कर चुके हैं उन्हें समझ आ रहा होगा कि अब कहाँ पे इस्तेमाल होगा ये, और जो 12th में ऑलरेडी हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स में, उन्हें भी समझ आएगा कि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। प्रॉब्लम है ये चीज़ 927, 10 की क्या पावर करूँ कि आंसर 927 आ जाए। ठीक, अब जो बच्चे अभी 11th में आएंगे उन्हें तो ये लग रहा होगा कि सर ये आएगा कैसे, लेकिन जो ऑलरेडी 11th पार कर चुके हैं या जो 12th में हैं उन्हें पता है कि ये आ जाता है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स लगाते हैं तो ये आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व कैसे करें वो एक दिक्कत है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, 10 की कितनी ही पावर कर लो, 927 तो नहीं आने वाला, आपको पता ही है कि सर 10 की पावर सर 2 कर दो तो 100 आ जाएगा, सर 3 कर दो तो 1000 आ जाएगा, 4 कर दो तो 10,000 आ जाएगा, लेकिन सर 10 की कुछ भी पावर करने से 927 नहीं आएगा। तो आप नोटिस करिए जरा एक बात को कि 927 जो है वो 100 और 1000 के बीच में है ना। 927 100 और 1000 के बीच में है, तो आपका आंसर भी पता है 2 और 3 के बीच में ही होना चाहिए, इतना तो आप मानते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 पॉइंट कुछ, है ना, कुछ आंसर होगा 2 पॉइंट कुछ, हमें कुछ नहीं पता कि क्या होगा। अब वो कुछ को ही हम लोग टेबल से देखते हैं। जी हाँ, वो जो कुछ है उसके लिए सॉरी, उसके लिए आपको टेबल देखनी पड़ेगी। डन। जैसे एक और चीज़, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से 5235, है ना, इस तरीके से 5235। अब 5235 10 की कितनी पावर कर लो, आएगा ही नहीं। लेकिन देखो 1000 से ऊपर, मतलब ये जो नंबर है 5235, 5235, ये 1000 से ऊपर है, 10,000 से नीचे है, तो आंसर भी क्या आएगा 3 पॉइंट कुछ। अब हमें ये देखना है कि कुछ क्या है, तो कुछ के लिए मैं आपको टेबल देखना सिखा रहा हूँ, पर फिलहाल आप इतने पे आ जाइए, है ना। और देखिए और कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए आ गया 7 5 4 3 2 5 4 1 2 3, इस तरीके से आ गया। अब 10 की कितनी पावर कर लेना, ये आंसर तो नहीं आने वाला। ठीक है जी, 10 की कितनी पावर करो, ये आंसर नहीं आएगा। अब ये किसके बीच में होगा सर, तो आप नोटिस करो बच्चों कि 1 लाख से तो ये बहुत ऊपर है, आई थिंक 10 लाख से भी ऊपर है, आई थिंक 1 करोड़ से भी ऊपर है, शायद 1.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ से भी ऊपर है। तो सर इसका मतलब क्या, हमें पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, तब हमें ये पता चलेगा कि कितना पॉइंट आंसर आ रहा है। जैसे 5235 3 पॉइंट कुछ है, आपको कैसे पता चला, आपने यहाँ से कंपेरिजन करा। 927 जो है वो 2 पॉइंट कुछ है, कैसे पता चला, आपने इन दोनों को कंपेयर करा। ऐसे ही इसको देखने के लिए कंपेयर करोगे ना। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे होता है। आप यहाँ पे टोटल डिजिट गिन लो, कितनी डिजिट्स हैं, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिजिट हैं। आप 10 में से 1 माइनस कर दो, 9 आ गया, आंसर 9 पॉइंट कुछ आएगा। बस ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये मैंने देखा यूट्यूब पे लोग डायरेक्ट बता देते हैं, कैसे आया वो नहीं पता चलता, तो अब मैंने वो भी आपको बता दिया कि ये बार बार ड्रॉ करने से बढ़िया आप ये शॉर्ट ट्रिक लगाओ, और ये शॉर्ट ट्रिक हर बार काम करेगी। चेक कर लो यहाँ कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, और आंसर देखो 3 पॉइंट कुछ है, लग रहा है। यहाँ देखो 3 डिजिट्स हैं, 1 माइनस करो 2 आएगा, तो देखो आंसर 2 पॉइंट कुछ है। इसी प्रकार से जरा बिना ऊपर देखे, यानी बिना इनको देखे आप ये बताओ 5 4 6 5 2 1, कितना पॉइंट आंसर आएगा बताओ।
1 2 3 4 5 6 है ना। तो आपने अगर 5 पॉइंट कुछ सोचा था तो बिल्कुल सही सोचा था, 5 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। अभी जो कुछ है ये कैसे देखते हैं, तो उसके लिए हमें लॉग टेबल में जाना पड़ेगा बच्चों। इससे पहले मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूँ जो आपके मन में आ रहे होंगे। जैसे आपके मन में अगर आ रहा हो ये कि सर 52.55 ले लो सर, कुछ डेसिमल वाली वैल्यूज लो सर, ऐसे कैसे मन है ना, आसान आसान वैल्यू ले ली, कुछ डेसिमल वाली लो और देख लेते हैं। 23.1454 और देख लेते हैं कुछ 5750.1234 है ना। मुझे लगता है होपफुली सारी डिजिट्स हो गई हैं। 3 डिजिट का एग्जांपल ले लिया, 4 डिजिट का एग्जांपल ले लिया और 6 डिजिट का एग्जांपल ले लिया, 6 से बहुत बड़ी डिजिट का एग्जांपल ले लिया। डेसिमल में देखो 2 डिजिट तक ले लिया, डेसिमल में 4 डिजिट तक ले लिया, यहाँ पे चलो 1 2 3 कर देते हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ले लिया। अब इसके अलावा कोई भी अगर आपके मन में एग्जाम्पल है तो आप उसे खुद करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ध्यान से सुनिए, आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, कुछ आपके मन में ये भी हो रहा होगा शायद कि सर अगर ऐसा कुछ आ जाए 0.002, सर इसका भी कुछ आंसर होता है क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी फिलहाल हम इतने का आंसर देखते हैं, फिर एट द एंड लास्ट में आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप इसका खुद ही आंसर निकाल लोगे। ठीक है, चलो शुरू करें। आइए अब मैं आपको लॉग टेबल देखना सिखाता हूँ कि लॉग टेबल में बेसिकली कहाँ से आपको क्या क्या वैल्यू उठानी है और यहाँ पे पुट करनी है। इसके लिए मुझे बोर्ड थोड़ा साफ करना पड़ेगा, तो मैं ये साफ कर रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं इस तरीके से शूट कर रहा हूँ और रात के बज चुके हैं 2:30। ठीक है, नींद आने रही थी तो सोचा लॉग टेबल ही सिखा दें बच्चों को, है ना। चलो पहली वीडियो ही, मतलब बिना केमिस्ट्री के, सीधा ये लॉग वाली। आओ शुरू करते हैं। तो मैं आपको लॉग टेबल का एक जरा सा व्यू दे देता हूँ कि कैसे कैसे लॉग टेबल है। बेसिकली लॉग टेबल में यहाँ 10 लिखा होगा, देन 11, देन 12, देन 13। आपको बच्चों लॉग टेबल देखनी है, ठीक है, एंटी लॉग मत देखने लगना, लॉग टेबल देखो। तो 10 से लेके ये करते 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 आपका 99 तक होगा बच्चों, है ना। एक पेज पे 49 तक होगा, पेज पलटोगे तो 50 से लेके 99 तक आपको दिखेगा। देन उसके आगे ऐसे लिखा होगा 0, फिर लिखा होगा 1 इस तरीके से, फिर लिखा होगा 2। पता नहीं बोर्ड में आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ कि आपको बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं। हाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे 3 और करते 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 बच्चों ये 9 तक जा रहा होगा। देन आपके टेबल में लिखा होगा मीन डिफरेंस। मैं मीन डिफरेंस को m.d लिख रहा हूँ एंड ये 1 से चालू होगा, देन 2 एंड देन ये भी करते 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 9 तक जा रहा होगा। इस तरीके से लॉग टेबल आपकी होगी। अब देखना कैसे, जरा ध्यान से देखो। आपको देखना है 92 का 7 में, बोलते कैसे हैं 92 का 7 में। तो देखो 92 कहीं यहाँ पे होगा, है ना। अब 92 के आगे 7 में जाओ, यहाँ पे कहीं 7 होगा, ये नीचे जाओ, यहाँ जाओ और आपको यहाँ पे डिजिट मिलेंगी। आई थिंक 4 डिजिट की वैल्यू मिलेगी आपको। आप देखिए, तो मैं देख लेता हूँ आपकी तरफ से 92 का 7 में। (9671) बच्चों वैल्यू है 9671, ठीक है, 9671। दैट्स इट, यही आंसर है। इतना ये देख लीजिए आप आराम से, ठीक है, यही आंसर है। अच्छा एक और ले लेते हैं, 53 ले लेते हैं, है ना, 2 डिजिट का। भाई 3 डिजिट का हो गया, 4 का हो गया, 6 का हो गया, 2 का और ले लेते हैं। अब 53, अब देखो आप 2 डिजिट है तो आंसर कितना पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा ना। भाई 2 डिजिट है तो एक माइनस करोगे तो 1 बचेगा, तो आंसर 1 पॉइंट कुछ है। अब कुछ के लिए क्या करें सर, तो देखो 53 के आगे कुछ भी नहीं है ना, तो आप 53 के आगे 0 मान लो। अब कैसे देखोगे, यहाँ पे कहीं 53 होगा, उसके आगे ये 0 है, यहाँ पे देखो 4 डिजिट की वैल्यू दिख रही होगी, है ना। मैं देख दूँ आपकी तरफ से 7243, तो आप यहाँ लिखेंगे 7243 एंड दैट्स इट, हो गया बच्चों। तो 2 डिजिट का आपको देखना सिखा दिया, 3 डिजिट का सिखा दिया, अब 4 का देख लो। इसमें आप 52 का 3 में देखो, तो 52 इसके ऊपर होगा और 3 यहाँ पे कहीं होगा, है ना। 52 का 3 में मैं देख लूँ आपकी तरफ से 7185, है ना, यहाँ लिख दूँ, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 7185। अब बच्चों 7185 मत लिख देना, अभी एक डिजिट और आगे है 5। तो अब क्या करना है, इसके आगे ही आपको मीन डिफरेंस 5 में यहाँ जाना है।
यहाँ कहीं 5 होगा, इसके नीचे जाना है और सिंगल डिजिट की वैल्यू होती है ज़्यादातर में। तो मैं देख लेता हूँ एक मिनट, 52 का 3 में, देन आगे 5 में जाना है, 4, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 4 लिखा हुआ है। तो अब क्या करना है बच्चों, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को जोड़ देना है और फिर यहाँ लिखना है। तो 7185 में अगर 4 जोड़ोगे तो 7189 होगा, ये आंसर होगा इसका। आपको अगर शक है आप अपने फ़ोन में कैलकुलेटर खोलिए और कैलकुलेटर में ये वाली वैल्यू लिखिए लॉग लिख कर, और ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो सर यहाँ तो बहुत सारी वैल्यू, आप क्या करें, तो बच्चों मैक्सिमम आपको सिर्फ 4 डिजिट ही चाहिए। ध्यान रखें, मैक्सिमम सिर्फ आपको 4 डिजिट चाहिए, उसके बाद की सारे डिजिट बेकार हैं। तो आप सिर्फ 75 का 4 में देखिए, देन आगे मीन डिफरेंस 3 में देखिए, उसको जोड़ दीजिए जैसे यहाँ जोड़ा था, और फिर यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ 75 का 4 में, यहाँ पे कहीं 75 होगा, 75 का 4 में देखो आप, यहाँ पे कहीं 4 में 4 डिजिट का वैल्यू होगा। 75 का 4 में आप भी देखो बच्चों मेरे साथ, ऐसे काम नहीं चलेगा। 8774 कहाँ लिखे, साइड में कहीं लिख देते हैं, 8774। ठीक है, अब 75 को मैंने 4 में देख लिया, ये आंसर आया। अब आगे मीन डिफरेंस 3 में देखो, यहाँ पे आगे जाके मीन डिफरेंस 3 में कोई वैल्यू होगी, है ना, चेक करें। 75 का मीन डिफरेंस 3 में 2 लिखा हुआ है, 2, तो इस 2 को यहाँ ऐड कर दो और आई थिंक ये आ जाएगा 8776। दैट्स इट बच्चों, आगे की डिजिट का आपको कोई काम नहीं है। तो मैक्सिमम 4 डिजिट चाहिए और मिनिमम 2 डिजिट। अगर सर 1 डिजिट हो गया मतलब log 9, log 8, log 7, तो उसकी वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद कर लेनी है और हो जाएगी याद। जब आप इतना कुछ याद कर रहे हो तो 1 से लेके 9 तक की वैल्यू आप वैसे याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ का मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि 54 का 6 में देखना, देन वहाँ यहाँ पे लिख देना उस डिजिट्स को, एंड देन आगे मीन डिफरेंस 5 में देखना, उसको यहाँ पे लिख देना और फिर दोनों को ऐड करके उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। होपफुली आप लोग समझ गए कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं। डन। अब कुछ अगर इन एग्जाम्पल पे देख लें तो यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही करो जो सिखाया है, 2 डिजिट है। अब देखो बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है, यही सब मैंने देखा यूट्यूब पे देखा, तो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, कुछ नहीं लिए। बच्चे के मन में अगर वो डाउट आ रहा है तो कैसे उसको क्लियर करेगा, है ना। तो मैंने वो सारे जितना आप सोच सकते हो सारे एग्जाम्पल उठा लिए, और वो भी उठा लिए जो आप इस तरीके से सोचते हो। लेकिन मैंने मना कर दिया ना कि ये वाला भी आपको नहीं करा रहे हैं। इसके बाद जब हम एंटी लॉक करेंगे तब हम इसको लास्ट में खुद ही आपसे पूछ लेंगे कि आप कर पाओगे कि नहीं। ठीक है, चलो अब आपको इसमें क्या करना है, जो ये रूल था ना 1 2 3 9 5, आपको क्या करना है, डेसिमल से आगे वाली डिजिट देखनी है सिर्फ। अभी डेसिमल से आगे कितनी डिजिट हैं, 2, तो आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट कुछ। ठीक है जी, ध्यान रखना 1 पॉइंट कुछ। अब सर ये क्यों, ऐसा क्यों, डेसिमल से पहले वाला क्यों, तो बच्चों अभी मैंने जब आपको बेसिक सिखाया था ना, आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करो, आपको खुद समझ आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लड़ाना, आपको समझ आ जाएगा कि हम 4 डिजिट क्यों नहीं देख रहे, 2 डिजिट क्यों देख रहे हैं। ठीक, तो आंसर 1 पॉइंट कुछ है। अब कोई दिक्कत नहीं, लॉग टेबल में जाना, 52 का 5 में देखना, देन आगे मीन डिफरेंस 5 में देखना, जोड़ देना और यहाँ आंसर लिख देना, खत्म। ठीक, यहाँ जाओ, देखो फिर से 2 डिजिट है तो आंसर 1 पॉइंट कुछ आएगा। कुछ कैसा आएगा, 23 का 1 में देखना, देन आगे मीन डिफरेंस 4 में देखना, दोनों को जोड़ देना और यहाँ पे वैल्यू लिख देना। अब देखो ये 4 डिजिट्स हैं भाई, डेसिमल से पहले 4 डिजिट्स हैं, तो आप आंसर आएगा 3 पॉइंट कुछ। 57 का 5 में देखना, ठीक है, आगे 0 लिखा हुआ है तो कुछ मत करना, ध्यान सुनो। 57 का 5 में देख लेना, आगे 0 है, मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता है तो आपको 0 नहीं देखना है, बस 57 का 5 में देख के यहाँ पे लिख देना, आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है, आपको पता है ना 10 की कितनी बार कर लो 53 नहीं आने वाला, अप्रोक्सीमेट ही तो आएगा आंसर। तो ये सारे अप्रोक्सीमेट हैं, तो आप घबराएं ना कि नहीं सर थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी वैल्यूज़ मतलब देखना सीख गए हो। और अब मैं log 1 से लेकर log 9 तक की वैल्यू लिख देता हूँ, उनको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ रहे हैं आगे। अगर मैं काफ़ी तेज़ पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, तो आपका यही फ़ायदा है कि आप इस वीडियो को स्लो डाउन करके देख सकते हैं। और अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है अपनी वीडियो को शूट करके 2x पे देखना बहुत मुश्किल है, मैं वैसे ही तेज़ बोलता हूँ, ये 2x पे और तेज़ हो जाएगी। ठीक है, पर फिर भी मैं आपके जज्बे की दाद देता हूँ अगर आप इसको 2x पे देख रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
1 से शुरू करते हैं भाई। 10 की क्या पावर करूँ कि 1 आ जाए, तो आप कहोगे सर 0, 10 की पावर 0 करो 1 आ जाएगा। अब सुनो 0.3 होता है log 2 की वैल्यू बच्चों 0.3 है ना, 0.47 होती है log 3 की वैल्यू। और अब देखो log 4 को कैसे लिखेंगे। अब log 4 की वैल्यू आप याद कर लो या फिर मैं सिखा देता हूँ कि कैसे निकालना है। एक आइडेंटिटी होती है बच्चों हमारे पास कि अगर मैं कहीं ऐसे लिख दूँ a की पावर b, तो मैं आगे b लिख सकता हूँ और log a लिख सकता हूँ ऐसे। मतलब अगर पावर में b चला है ना, b आप आगे लिख दो और ऐसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ देखो क्या कर रहा हूँ, log बेस 10 और 2 की पावर 2 लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, 4 को ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये वाली आइडेंटिटी लगाऊंगा तो 2 आगे आ जाएगा। किस तरीके से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से ऐसे। और log 2 की वैल्यू तो 0.3 होती है, तो अगर यहाँ 0.3 पुट करूँगा और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो 0.6। तो ये था, तो या तो डायरेक्ट याद कर लो या कैसे निकाला है वो देख लो। अब log 5 के लिए कुछ तरीका नहीं है, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा 0.69। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए अप्रॉक्सीमेट इसको हम 0.7 ले लेते हैं कई बार, वो आपके ऊपर है ना। इसके बाद 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो या फिर मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। देखो एक और आइडेंटिटी होती है log की, अगर a इंटू बी लिख सकता हूँ मैं किसी चीज़ को ऐसे करके, तो वो हो जाता है log a प्लस log b। ठीक है, अगर आप 11th-12th के बच्चे हैं तो आपने अब तक ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पढ़ी ली होगी किसी न किसी फॉर्म में, फिजिक्स में बेसिकली। ठीक है जी, आराम से देखिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, log 2 इंटू 3, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। अब ये वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा तो log 2 प्लस log 3। ध्यान रखें कि मैं बार बार बेस 10 नहीं लिख रहा हूँ, बेस 10 नहीं लिख रहा हूँ। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ बेस 10 है क्योंकि हमारे कोर्स में है ही बेस 10। ठीक, ऐसा क्यों है हमारे कोर्स में, क्यों बेस 10 है वो कभी बाद में बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, साइंटिस्टों के ऊपर होती है सारी बातें। चलो log 2 की वैल्यू ये रही, log 3 की वैल्यू ये रही, दोनों को जोड़ दो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ के आंसर लिख रहा हूँ, आई थिंक 0.77 आंसर है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको log 6 की वैल्यू या तो डायरेक्ट याद कर लो या कैसे निकाली गई है वो देख लो। log 7 के लिए भाई आपको याद करना पड़ेगा 0.84। log 8 की वैल्यू बच्चों जैसे मैंने ये करी थी ना, ये वाली चीज़ ऐसी कर सकते हो, यानी log 2 की पावर 3 लिख सकते हो, फिर 3 आगे log 2 ऐसे, और log 2 की वैल्यू 0.3, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0.9 आ जाएगा, है ना। 0.3 इंटू 3, हाँ 0.9 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ log 9 की, तो log 9 को आप लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर और 2 आगे आ जाएगा, और log 3 है ना, और log 3 की वैल्यू 0.47, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.94। हाँ 0.94। तो इस प्रकार से log 1 से लेके log 9 तक की वैल्यू है। अगर आप log 10 सोच रहे हैं तो log 10 तो 1 होगा, हम पहले ही बता चुके थे। 10 की क्या पावर करें कि 10 आ जाए, 1। तो log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यू आपको बता दी है। log 11 से लेके कितनी भी वैल्यू आ जाए वो आप टेबल से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप log टेबल सीख गए हैं। अब आप एक काम करिएगा, 5 एग्जाम्पल्स खुद से बनाइए log के, कोई भी रैंडम, जैसे कुछ भी, जैसे ये log 2546.2 ये आ गया। अब इसका log देखना सीख लो, मतलब log खुद से निकालो और कैलकुलेटर में चेक कर लेना। ऐसे रैंडमली 5 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन लिखो अपने, कुछ भी जो मन में आए उठ पटांग, और उसका log देखो और देखो कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अगर आप मेरे ट्यूशन्स के बच्चे नहीं हैं, बाहर के कहीं बच्चे हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर, अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है, आप कमेंट में लिखिए कि मेरे से ये वाली वैल्यूज़ का नहीं निकलता है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में ही बता दूंगा या फिर उसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।